फ्रेंड्स, मैं जय कुमार रूडिमेंटल फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन किए थे और इस क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ का उपयोग हम लोग दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने में करते हैं। यह स्थिर एवं बिंदु आवेशों पर लागू होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान बोलो तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों समान आवेश है जो एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर प्लस माइनस है असमान आवेश है, देख रहे हैं ना, असमान आवेश है, ये माइनस प्लस असमान आवेश है, इसके बीच आकर्षण होता है। इसी चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कूलम्ब्स लॉ से ज्ञात करते हैं। यानी कूलम्ब के नियम का उपयोग हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को ज्ञात करने में करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। सबसे पहले तो ये देखना है कि कूलम्ब के नियम बिंदु आवेशों पर लागू होता है। कूलम्ब के नियम का उपयोग दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। कूलम्ब का नियम दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेशों पर लागू होता है। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान और समान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा। पहले तो हम लोग समझ ले कूलम्ब के नियम का उपयोग दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। कूलम्ब का नियम दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों पर लागू होता है। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कथन क्या था। स्टेटमेंट कथन, किन्हीं दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। फ्रेंड्स, करा किन्हीं दो स्थिर एवं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कूलम के नियम का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, द फोर्स between two point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force acts along the line joining between charges. ये आपका स्टेटमेंट है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेज and inversely proportional to the square of distance between them. The force acts along the line joining between charges. अब देखिए, स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा हम लोगों का कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच हम लोग कूलम के नियम का उपयोग करके उसके बीच लगने वाले बल का मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग किसी सिस्टम में दो चार्ज को रखते हैं। फर्स्ट चार्ज दिखाता हूं आपको। जैसे कोई सिस्टम है, ये कोई आपका सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम है। इसमें दो चार्ज मैं रखता हूं। देखिए, कोई सिस्टम है, इसमें कोई दो चार्ज को मैं रखता हूं। एक चार्ज ये आपका है और एक चार्ज ये है। एक Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग R लिए हैं। अब इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कूलम्ब लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दो प्लस चार्ज रहेगा तो दो प्लस चार्जों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है F बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस R है।
इसी प्रकार दो माइनस रखेंगे, इसके बीच भी रिपल्सन फोर्स लगेगा एफ एफ। इसकी भी डिस्टेंस हम लोग आर लिए हैं। इसका सिंपल सा हम लोग देखिए, एक प्लस रखता हूं और एक माइनस रखता हूं। एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज Q1 है और माइनस चार्ज Q2 है। इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब दो डिफरेंट नेचर वाले जो चार्ज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स, इसी प्रकार माइनस प्लस भी रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा और प्लस माइनस भी रखेंगे तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए इसका डिमांड कर रहा है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए आइए दोस्तों, ऐसे करते हैं हम लोग। F प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2, देखिएगा F प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 और सेकेंड इक्वेशन आएगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय r²। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हटता है तो कांस्टेंट यूज करते हैं हम लोग के। देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ये आपका है सो फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 भी आप लिख सकते हैं बाय r²। इस बात का ध्यान रखना हम लोगों को कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन में बता दूं फ्रेंड्स आपको, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इट विल नेवर नेगेटिव इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है और F प्रोपोर्शनल 1/r² है। दोनों को कंबाइन करने पर ये फॉर्मूला आया हम लोगों का। अब देखिए इसमें हम लोग K का वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले देखिए दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं और मीडियम में रखे उसके बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन होगा और प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे K का वैल्यू क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, K का वैल्यू 1/4πε होता है। K का वैल्यू जो है हम लोग निकला है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। अब देखिए K where K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जिसका 1/4πε भी लिखते हैं हम लोग। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन के बारे में आपको बता दूं, एप्सिलॉन है एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। अब देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इस बात को गौर से देखें आप, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसको सापेक्षिक विद्युतशीलता भी आप कह सकते हैं, जो अलग अलग मीडियम अलग अलग मान देता है। जैसे हवा का 1 होगा, ग्लास और माइका का 6 होगा, वाटर का 81 होगा और मेटल मीन्स कंडक्टर जैसे होगा उसका होगा इन्फिनिटी होगा। तो अलग अलग मीडियम अलग अलग मान होता है उसका। तो यहाँ पर मैं ये भी दिखा दूं, एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्षिक भी बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है।
विद्युतशीलता। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला जो बनेगा K के वैल्यू 1/4πε रखेंगे इंटू Q1/Q2/r²। अब देखिए इसको और हम लोग मॉडिफाइड करेंगे, तो 4πε0 इंटू εr इंटू Q1/Q2/r²। अब देखिए हवा के लिए मैंने अभी तुरंत बताया था आपको εr का वैल्यू 1 होता है। हवा के लिए εr का वैल्यू 1 होता है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो F इक्वल टू हम लोगों का आया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब का नियम। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू भी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है उसको मैं दिखा दूं आपको थोड़ा सा। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। आपने देखा K इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, और ε0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है ε0 का। इसका वैल्यू 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का जो वैल्यू होता है हम लोगों को, के देख रहे हैं, के का दो सिस्टम में वैल्यू होता है। जैसे देखिए ऐसा सिस्टम में सेम वैल्यू आएगा ये वाला, तो के का वैल्यू जो होगा इतना होगा, ये वैल्यू आपका ऐसा सिस्टम का है। और सीजीएस सिस्टम की जब बात करूं मैं, सीजीएस सिस्टम में के इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो के इज इक्वल टू 1 लेंगे हम लोग। अब देखिए F इज इक्वल टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1/Q2/r²। यही कूलम का नियम है। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा विकर्षण बल के परिमाण को ज्ञात करेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ हुआ। अब देखिए इसके बाद हम लोग ε0 का डायमेंशन, यूनिट, ये सब भी देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं दिखा दूं आपको ε0 का मात्रक होता है। ε0 का मात्रक अभी तुरंत देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलम, Q बोलो तो IT, C बोलो तो AS, और C स्क्वायर बोलो तो A²S², न्यूटन बोलो तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर तो है ही। ε0 हो जाएगा हम लोगों को A²S² ये क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ से मॉडिफाइड कर रहे हैं इसको। देखिए A²S² kg मीटर क्यूब सेकंड पावर -2, इसको करेंगे हम लोग ऐसे। तो kg पावर -1 मीटर -3 और S4 हो जाएगा और A² हो जाएगा। अब इसका हम डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। ये यूनिट हो गया, इसका 2 यूनिट होता है। ε0 का मात्रक 2 होता है, एक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक होता है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक होता है फैराड पर मीटर। अब देखिए इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ ε0 की बीमा। देखो फ्रेंड्स, ये बार बार पूछ भी रहा है एग्जाम में और पूछता भी है। ε0 की बीमा देखिए, ध्यान सीधा देखिए। अब बताइए यहाँ पर ε0 की बीमा हम कर रहे हैं, तो kg पर टू द पावर -1 है, तो m टू द पावर -1 होगा, l टू द पावर -3 होगा, t4 होगा और A² मतलब ये आपका डायमेंशन है ε0 का, जो बराबर एग्जाम में आते रहता है और बराबर पूछते रहता है।
आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले लेक्चर में इससे आगे हम लोग देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आज